नमस्ते बच्चों। बीए ऑनर्स संस्कृत प्रथम वर्ष में द्वितीय पत्र के भाग तीसरे में कारक प्रकरण निर्धारित किया गया है पाठ्यक्रम में। उसका आज प्रथमा विभक्ति हम लोग पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, आरा। सबसे पहले हम समझते हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो उसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति देकर और दूसरा उसकी परिभाषा देकर। तो शाब्दिक व्युत्पत्ति है करोतीति कारकः, अर्थात जो करता है, जो किसी कार्य को संपन्न करता है, वह कारक कहलाता है। दूसरी परिभाषा देते हैं। परिभाषा भी दो तरीके से देते हैं यहाँ। पहली परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक हो, क्रिया को जो उत्पन्न करे, उसे कारक कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। इसके आधार पर एक उदाहरण के माध्यम से हम कारक को समझेंगे। उदाहरण है रामः बाणेन रावणं हतवान। राम बाण से रावण को मारे थे, या राम ने बाण से रावण को मारा। अब यहाँ पर हतवान यह क्रिया है। इस क्रिया को करने के कारण या इस क्रिया को उत्पन्न करने के कारण राम यह पद कारक होगा। लेकिन बाणेन और रावणम, इनका क्या स्वरूप होगा, तो इसको हम दूसरी परिभाषा के अनुसार ये भी कारक बन जाते हैं, क्योंकि क्रिया के साथ जिसका संबंध हो वह भी कारक होता है। तो क्रिया के हतवान इस क्रिया के साथ बाण का भी संबंध है, क्योंकि बाण से ही मारा जा रहा है। और रावणम भी हतवान के साथ संबंधित है, क्योंकि हनन उसी का हो रहा है। इस प्रकार हतवान क्रिया से रामः का, बाणेन का और रावणम का, तीनों का संबंध होने के कारण ये तीनों पद कारक कहलाएंगे। अब यहाँ प्रश्न यह है कि जब तीनों कारक ही हैं, तो तीनों के स्वरूप में अंतर क्यों? रामः यह प्रथमांत है, बाणेन यह तृतीयांत है, रावणम यह द्वितीयांत पद है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि संबंध तो सामान्य रूप से तीनों का है हतवान के साथ, लेकिन एक विशेष संबंध भी है तीनों पदों का हतवान के साथ। वह यह कि राम हतवान क्रिया को करता है, इसलिए कर्तृत्वेन राम का संबंध हतवान के साथ है, इसलिए रामः ये कर्तृकारक होगा। बाण हनन क्रिया में सहयोग करता है, इसलिए वह करणकारक होगा। और रावण का हनन राम का अत्यंत अभीष्ट है, इसलिए वह कर्म कारक है, इसलिए उसमें द्वितीय है। तो इस तरह से सामान्य संबंधेन सभी कारक होने के बावजूद भी विशेष संबंध से ये कर्ता, करण और कर्म कारक हो जाते हैं। अब कारक प्रकरण का जो पहला सूत्र है उसे पढ़ते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसमें दो पद है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, या सप्तम्यंत पद है, और एक दूसरा पद है प्रथमा। तो प्रथम पद में जो मात्रे शब्द आया है, ये इतने बड़े पद में द्वंद्व समास है और उसमें अंतिम में मात्रे शब्द आया है, इसलिए उसका संबंध प्रत्येक पदों के साथ हो जाता है। तो प्रातिपदिकार्थ के साथ भी मात्रे आएगा, लिंग के साथ भी मात्रे आएगा और परिमाण के साथ भी
मात्रे आएगा और वचन के साथ भी। इसीलिए कहते हैं मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, अर्थात मात्र शब्द का प्रत्येक पदों के साथ संबंध बनेगा। तो अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिक्ये, परिमाण मात्रे, संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र की अधिकता होने पर, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब सबसे पहला प्रश्न है कि प्रातिपदिकार्थ क्या है। तो प्रातिपदिकार्थ के लिए इन्होंने अर्थ बतलाया, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात नियत रूप से जिसकी उपस्थिति हो, अर्थात किसी भी शब्द को बोलने के बाद जिस अर्थ की नियमेन उपस्थिति हो, निश्चित रूप से जिसकी उपस्थिति होती है, वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। तो अब हम देखते हैं, इसके उदाहरण के रूप में दे रहे हैं उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उच्चैः कहने से ऊपर के अर्थ का वाचक, ऊपर यह अर्थ की प्रतीति होती है, और नित्यलिंग इसका है, अव्यय है, इसलिए ये नियतोपस्थितिक होने से यहाँ प्रथमा आती है। नीचे ही में भी वही स्थिति है। कृष्णः, कृष्णः शब्द में वसुदेव के पुत्र कृष्ण यह अर्थ आता है, और साथ ही साथ पुल्लिंग अर्थ भी आता है और एक वचन अर्थ भी आता है। इस तरह से नियत रूप से 3 अर्थों की प्रतीति होती है। इसलिए इन तीनों अर्थों को बतलाना हो अगर, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति आती है। उसी तरह श्री शब्द लक्ष्मी का वाचक है, स्त्रीत्व है और एक वचन, इन तीनों का ज्ञान प्रातिपदिकार्थ से होता है। ज्ञानम में पुल्लिंग, ज्ञान शब्द और नपुंसक लिंग का ज्ञान होता है, इसलिए ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण बनते हैं। अब कहते हैं कि यदि प्रातिपदिकार्थ से ही लिंग का, वचन का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर सूत्र में ये लिंग और वचन कहने की जरूरत क्या है। तो उसके लिए कहते हैं कि अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम, अर्थात जो अलिंग है, जिनका कोई लिंग नहीं है, जैसे अव्यय शब्द हैं, उनके लिंग नहीं हुआ करते, वो तीनों लिंगों में एक ही जैसे दिखते हैं। तो ऐसे जो अव्यय शब्द हैं और नियत लिंग, जिन शब्दों का लिंग निश्चित है, जैसे रामः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम इत्यादि, इन शब्दों का निश्चित लिंग है, तो इन शब्दों का तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही इन शब्दों से प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। किंतु जो अनियत लिंग है, जिनका निश्चित लिंग नहीं है, जिनके कई लिंग हैं, ऐसे जो शब्द हैं, उनमें प्रथमा विभक्ति अगर लानी होगी तो वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में नहीं आएंगे, अपितु लिंग मात्र में वहाँ प्रथमा विभक्ति आएगी। अतः तटः, तटी, तटम, ये 3 लिंगों में इसका प्रयोग बनता है, इसलिए इसमें यदि प्रथमा विभक्ति आएगी तो वह लिंग मात्र में आएगी। तीसरा है परिमाण मात्रे। परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब परिमाण क्या है? परिमाण कहते हैं माप तौल को। तो यदि माप तौल को बतलाना हो तो प्रथमा विभक्ति आएगी। उदाहरण देते हैं द्रोणो व्रीहि। द्रोण एक परिमाण विशेष है और उस द्रोण से तौली गई व्रीहि है, अर्थात धान है, तो उसको कहेंगे द्रोणो व्रीहि। अगर यह कहना होगा कि यह जो व्रीहि है, जो धान है, वो द्रोण से तौला हुआ है, द्रोणो व्रीहि है, ये अगर दोनों पद का प्रयोग करना है तो यहाँ परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति आएगी। अगर ये स्वतंत्र पद आते हैं द्रोणः, तब तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी। व्रीहि स्वतंत्र अगर आएगा तो प्रातिपदिकार्थ में आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी। लेकिन द्रोणो व्रीहि जब दोनों का प्रयोग
एक साथ करेंगे और यह अर्थ अभिष्ट होगा कि द्रोण रूप परिमाण से यह व्रीहि तौली हुई है, तब वहाँ पर परिमाण मात्र में ही प्रथमा विभक्ति आएगी। कहते हैं द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। अब द्रोण रूप जो परिमाण है, कहते हैं कि द्रोण का भी परिमाण विशेष अर्थ है और जो प्रथमा विभक्ति आ रही है वह भी परिमाण को ही बतला, परिमाण मात्रे में ही आ रही है। तो फिर दो दो एक ही अर्थ को कहने के लिए दो दो की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि द्रोण रूप जो परिमाण है उससे परिच्छिन्न व्रीहि है, ये तो द्रोण व्रीहि का अर्थ है। कहते हैं प्रत्ययार्थे परिमाणे, अर्थात प्रत्ययार्थ जो परिमाण है, प्रथमा विभक्ति जो ला रहे हैं परिमाण अर्थ में, और प्रकृत्यर्थ जो परिमाण है, प्रकृति अर्थात द्रोण का जो अर्थ परिमाण है, उन दोनों का अभेद संसर्ग है, दोनों अभिन्न रूप में स्थित हैं और एक दूसरे के विशेष विशेषण बन जाएंगे, इसलिए वो दो न होकर के एक ही होंगे। तो इस तरह द्रोणो व्रीहि में परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति आती है। उसी तरह से वचनम संख्या, वचन ग्रहण क्यों किया? वचन का भी ज्ञान तो प्रातिपदिकार्थ से हो ही जाता है। तो कहते हैं अच्छी बात है, रामः में एक वचन की प्रतीति प्रातिपदिकार्थ मात्र से होगी, किंतु यदि एकः द्वौ बहवः इत्यादि संख्यावाचक शब्द आएंगे तो उसको कहने के लिए कौन सी विभक्ति आएगी? तो उसके लिए कहे सूत्र में कि वचन ग्रहण करना अनिवार्य है। तो यदि वचन को कहना है, एकः इस तरह का प्रयोग करना है, तो वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति आएगी। उसी को कहते हैं इहोक्तार्थत्वाद् विभक्तेरप्राप्तौ वचनम, अर्थात यहाँ पर विभक्ति की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि एक शब्द से एक अर्थ की प्रतीति स्वतः हो रही है, दो शब्द से दो की प्रतीति स्वतः हो रही है, इसलिए विभक्ति की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए वचन ग्रहण किया गया कि यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति आ जाए। अब संबोधने च, यह प्रथमा विभक्ति करने वाला दूसरा सूत्र है। यह कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति हुआ करती है। अब संबोधन किसे कहते हैं? संबोधन कहते हैं किसी को उद्देश्य करके अपनी बात जो हम रखते हैं वह संबोधन है, और उसका वाचक है हे, अरे, भो। संबोधन के ये चिन्ह हैं। तो जब हम कहते हैं हे राम, तो यहाँ हे राम पूरा का पूरा पद संबोधन बनता है, और उसको संबोधन को बतलाना होगा तो वहाँ भी प्रथमा विभक्ति आएगी। तो हे राम में प्रथमा विभक्ति का एक वचन आता है सु, और उसका लोप होकर हे राम बनता है। यहाँ प्रथमा विभक्ति दिखती नहीं है, लेकिन द्विवचन और बहुवचन में हे रामौ, हे रामा या स्पष्टतया विभक्ति दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति हम लोग आज पढ़े।